जनरेटिव एआई आज हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। स्टनिंग विजुअल से लेकर कोडिंग, इंटेलिजेंट चैटबॉट्स तक ये टेक्नोलॉजी हर जगह इम्पैक्ट डाल रही है। पर जनरेटिव एआई को मास्टर कैसे करें? आज की वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कवर करेंगे जो आपको जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बनने का पूरा रास्ता दिखाएगा। स्टेप 1, मास्टर पाइथन एंड मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। देखो, अगर आप एक जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पाइथन और मशीन लर्निंग का स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है। पाइथन एआई डेवलपमेंट के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरी सीखने चाहिए जो डेटा एनालिसिस और विजुलाइजेशन के काम आती है। फिर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए ताकि आप रियल वर्ल्ड एआई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। स्टेप 2, डाइव इनटू डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स के बाद डीप लर्निंग पर फोकस करें क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स ही जनरेटिव एआई का बेस है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर सीखने होंगे जैसे एएनएन स्ट्रक्चर डेटा के लिए, सीएनएन इमेजेस के लिए, आरएनएन टेक्स्ट और टाइम सीरीज डेटा के लिए, और उसके बाद आपको सीखना होगा ट्रांसफॉर्मर्स। डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और हगिंग फेस जैसी लाइब्रेरीज यूज करें ताकि आप अपने मॉडल्स को ट्रेन और फाइन ट्यून कर सकें। स्टेप 3, अंडरस्टैंड एलएलएम्स एंड बिल्ड एआई एप्लीकेशंस। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स आज एआई का बैकबोन है। ये वही मॉडल्स हैं जो चैट जीपीटी, डाली और मिड जर्नी जैसे टूल्स को पावर देते हैं। एलएलएम्स कैसे काम करते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या है ये समझें। एपीआई के थ्रू इन्हें एक्सेस करना और इनका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना इंपॉर्टेंट है। लैंगचेन जैसे फ्रेमवर्क्स का यूज करके एलएलएम्स को इंटीग्रेट करना सीखें। स्टेप 4, बिल्ड रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम्स। जब आप एलएलएम एप्लीकेशंस बिल्ड करना सीख लें तब आप रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू करें। रैग एआई को रियल वर्ल्ड डेटा से कनेक्ट करता है जिससे जो एलएलएम्स हैं वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज यूज कर सकते हैं। आपको कुछ टेक्नोलॉजी सीखनी होंगी जैसे वेक्टर डेटाबेसेस, क्रोमा डीबी, पाइनकोन, एम्बेडिंग मॉडल्स, ओपन एआई एम्बेडिंग्स, कोहेर एम्बेडिंग्स। इनको यूज करके आप कस्टम एआई एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप 5, फाइन ट्यूनिंग एंड एलएलएम मॉडल्स विच इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जब आपको प्री ट्रेन मॉडल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप फाइन ट्यूनिंग पर ध्यान दे सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है किसी जनरेटिव एआई मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन करना। जैसे अगर आपको फाइनेंस या हेल्थ केयर डोमेन के लिए एआई बनाना है तो आपको एलएलएम को उसके स्पेसिफिक डेटा पर फाइन ट्यून कर सकते हैं। स्टेप 6, बिल्ड एआई एजेंट्स। आज की जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी का फ्यूचर एआई एजेंट्स है जो रीजनिंग, प्लानिंग और ऑटोनोमस एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऑटोजन और क्रू एआई फ्रेमवर्क सीख सकते हैं जो एआई एजेंट्स डेवलप करने के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके आप ऑटोनोमस एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 7, बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड स्टे अपडेटेड। अब आपके पास नॉलेज और स्किल्स है लेकिन इनको शोकेस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें जैसे एआई पावर्ड चैटबॉट, सिम्पटम चेकर, एआई कोड जनरेटर। गिटहब, कैगल और लिंक्डइन पर अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें। हैकाथन और एआई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो आपको टॉप एआई जॉब्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये रोड मैप आपको जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बनने के लिए एक क्लियर पाथ दिखाता है। अगर आप भी जनरेटिव एआई को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हो तो लर्नर्स गैलेक्सी का जनरेटिव एआई कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ हम एआई फंडामेंटल से लेकर एडवांस रैक सिस्टम्स तक सब कुछ डिटेल्स में कवर करते हैं।